Good afternoon, everyone. So, trigonometry. Before we move to the trick number 2, that is टेबल कैसे बनता है, ये कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं जो आपको रेगुलर मिलता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिले. Without wasting any time, you can solve these questions in 15 to 20 seconds. कैसे जानना चाहोगे? जानने से पहले इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको इरेज करके समझाएंगे. राइट ना, ट्रिक देखो. sec थीटा प्लस tan थीटा मैंने x दिया, फाइंड sin थीटा. अब वैसे नॉर्मल करेंगे तो हम sec को पहले 1/cos, tan को sin/cos, सिंगल वेरिएबल, या फिर हम कुछ और. लेकिन विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक कुछ भी नहीं करना है. जब sec प्लस tan हो तभी ये लगाएंगे. तो अगर जो भी यहाँ दिया हुआ है, जैसे x है, तो बेस ले लोगे 2x, परपेंडिकुलर x स्क्वायर -1 और हाइपोटेन्यूज हो गया x स्क्वायर +1. ये ट्रिक है. राइट तो इस हिसाब से साइन थीटा आपको पता है. अगर दिस इज माय एंगल फॉर कंसीडरेशन, राइट, इस एंगल के लिए, इसलिए बेस 2x, परपेंडिकुलर x स्क्वायर -1 और hypotenuse x square plus 1. This is what the trick plays a role. Now sin theta we all know P by H. So you can say x square -1 upon x square plus 1. Bingo, आंसर आ गया. आंसर आ भी गया. तो ये देखो, sec theta plus tan theta 2 दिया हुआ है. Find cos theta. Rules remain same. 2x, यहाँ x क्या है इस बार? 2. दूसरा क्या बनाया था? x स्क्वायर -1. x क्या है? 2. x स्क्वायर +1. अब चाहिए क्या? cos थीटा. cos थीटा आपको पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस आपको आसानी से दिख रहा है 4 और हाइपोटेन्यूज 5. बिंगो, खत्म. है मजेदार. लेकिन कब? जब sec प्लस tan का है रूल, तब आपसे कुछ भी पूछे तब आप ये लगा सकते हो. अब देखो ये थर्ड वाला कितना आसान हो गया. sec थीटा प्लस tan थीटा n दिया हुआ था और पूछ रहा था भाई ये कौन है, ये कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दे सकता है. तो अगेन 2n, n स्क्वायर -1, n स्क्वायर +1, एंड वी आर लुकिंग फॉर दिस थीटा. ये प्रिस्क्राइब दे रखा है. अगर ये थीटा है तो ये रहा p, ये रहा h. P by H कौन होता है आपको पता है. बिंगो, खत्म भी हो गया. That's all. Thank you. Right, मजा आया. और देखते. Now next cosec और cot के साथ हल्का सा चेंज है, देखना. cosec प्लस cot अगर y है, चेंज देख लो. वहां पर बेस था 2y, यहाँ पर परपेंडिकुलर है 2y और बेस हो गया y स्क्वायर -1. हाइपोटेन्यूज में कोई बदलाव नहीं. अब अगर कोई तुमसे पूछता भाई फाइंड tan थीटा, tan आपको पता है p बाई b. इसके लिए परपेंडिकुलर कौन है? 2y और बेस कौन है? खत्म. बिंगो, दैट्स ऑल. थैंक यू, मजा आया. एक और एप्लीकेबल का भाई ये ध्यान रखना. दिस इज एप्लीकेबल फॉर cosec cot. cosec प्लस cot, देन योर, if this is my angle of consideration, that is angle C, मैंने थीटा अगर माना है तो मेरा जो परपेंडिकुलर होगा वो 2 इंटू जो भी दिया हुआ है, जो मेरा बेस होगा जो भी दिया हुआ है उसका पावर -1 और हाइपोटेन्यूज पावर स्क्वायर +1. राइट. अब साइन थीटा मांगा. आपको पता है साइन थीटा क्या होता है? P बाई H cos होता है. B बाई H परपेंडिकुलर आपको आसानी से दिख रहा होगा 8/17 प्लस आई थिंक कितना ये 16 और 1 15. यस, 15/17 जो भी आया. बिंगो, खत्म हो गया. है मजेदार. ये कुछ ट्रिक बताया इन बिटवीन द चैप्टर. ओके, ये कब लग रहा है ये ध्यान रखना. अब हम आते हैं टेबल कैसे बनता है. द एंटायर एक्सरसाइज 8.2 जो है 10th स्टैंडर्ड का, वो इस टेबल पे बेस्ड है. 10th स्टैंडर्ड सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे स्टडी करता है, दैट इज 0 से 90 डिग्री. और टेबल पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आता है और हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में काम आता है. और मैं टेबल बनाऊंगा ट्रिक से, लर्न नहीं करूंगा. और उसके लिए मुझे कुछ भी नहीं करना है.
starting with 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree for sine. साइन आ गया, सब आ गया, साइन के लिए भी कुछ नहीं, 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, सबको 4 से डिवाइड कर दिया। पहले डेरिवेशन था, लास्ट ईयर से इसका डेरिवेशन मना कर दिया, ये आ गया। नाउ वी ऑल नो 0/4 0, रूट 1 कुशाग्र 1 होता है, ध्यान रखना, एंड रूट 4 2 होता है। सो भाई ये पहले कट कर स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा, इसलिए 1/√2 होगा। रूट 3 आपको पता है, रूट 3 होता है और 4 2 होता है, और ये 1। बिंगो, टेबल इनडायरेक्टली तैयार हो गया हर्ष। अब कुछ भी नहीं करना है, कॉस के लिए रिवर्स बोलने का मतलब इधर मूव करिए, तो देखिए 1 √3/2 ये अपने प्लेस में रहेगा, ये 1/2 और ये 0। tan थीटा आपको बताया जा रहा है बार बार, tan कैन बी रिटन एज साइन अपॉन कॉस, तो 0 को 1 से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, ये 1/√3 आता है, ये 1 आता है, ये √3 आता है, एंड एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 आपको पता है नॉट डिफाइंड होता है। 3 बंदे हो गए, बिना रटे हो गए, राइट। अब ये रेसिप्रोकल पार्टनर है, आपको पता है कि कॉट इज नथिंग बट 1/10, तो 0 का उल्टा आप आसानी से नॉट डिफाइंड लिखोगे, इसको √3 लिखोगे, इसको 1 लिखोगे, इसको 1/√3 लिखोगे और इसको 0 लिखोगे। सेक, आई होप यू नो, 1/cos होता है, cos 1 का उल्टा नथिंग टू बी चेंज्ड 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2। बिना लर्न किए गेम हो रहा है प्लीज, हाँ। 1 क्या है नेक्स्ट, √2, वी आर इन cos, राइट। 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। बिना रटे गेम चल रहा है कार्तिक सर। लास्ट आ गया cosec sin, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, भर सकते हैं। 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2 और √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1। बिना मेहनत किए, आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ साइन पे फोकस किया और उसके लिए भी कुछ नहीं किया। 0 1 2 3 4 लिखना आता है, अपॉन 4 लिखना आता है, रूट लगाना आता है, साइन की वैल्यूज रेडी हो गई तो कॉस हो गया, साइन अपॉन कॉस 10, ये 3 आ गए तो बाकी तीनों रेसिप्रोकल पार्टनर हैं। एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और अभी जो 10th का सिलेबस या जो भी आने वाला है 2021 के बोर्ड का, उसमें ये इंफॉर्मेशन आ रहा है कि मे बी 50% एमसीक्यू हो, तो ये एमसीक्यू के लायक बहुत मस्त एक्सरसाइज रहेगा, ठीक है। नाउ 8.2 बेस्ड एक्सरसाइज, एनसीईआरटी डजंट हैव सो मेनी गुड क्वेश्चंस, टेबल में वैल्यू बैठा और हो जाता है। These are the 2 very good questions for 8.2 based for grade 10 student. Sin a plus b minus c half cos a b plus c minus a half, and this find this. And using this formula, ये formula ग्रेड 10th में दे दिया गया है, 11th में हम लर्न कर लेते हैं, डिराइव भी करते हैं कि sin a plus b हाँ एंगल है, इज एन आइडेंटिटी कैन बी रिटन sin a into cos b plus cos a into sin b। लर्न आपको नहीं करना, 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट को लर्न नहीं करना। और आपसे पूछ रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला फाइंड 75 डिग्री। साइन 75 डिग्री आपके टेबल में नहीं था और आप निकाल सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो ताकि मैं आपको समझा दूं। तो देखते ये कैसे सॉल्व होता है, लिखने का तरीका समेटिव में। sin a plus b minus c half है, टेबल देखेंगे तो sin की वैल्यू हाफ कब होती है, तो आई कैन राइट देयरफॉर एंगल a plus b minus c is equals to 30 डिग्री। यहां से sin हट गया और यहां से हाफ हट गया। sin की वैल्यू हाफ कब होती है, 30 डिग्री। अगर यहां sin लिख दिया और यहां 30 डिग्री लिखा तो 0 मार्क्स हो गए। सिमिलरली cos की वैल्यू हाफ कब होती है, टेबल हम देखकर अपना काम कर सकते हैं, जो कि 60 डिग्री। एट ए टाइम वी नो वी कैन सॉल्व ओनली 2 इक्वेशन। चलिए, सो यहां पर आई थिंक दैट इज माइनस c, सॉरी।
सो आप देख सकते हो -c प्लस c गया, प्लस एंगल माइनस एंगल गया, सो बड़े आसानी से ट्वाइस ऑफ एंगल बी 90 डिग्री आ गया, तो एंगल बी 45, खत्म, एक एंगल आ गया। आप कोई भी दो ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, 10 की वैल्यू 1, दैट इज एंगल C प्लस एंगल A माइनस एंगल B इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। और एक कोई भी ले लो, तो ले लिया एंगल A प्लस एंगल B माइनस एंगल C इज इक्वल्स टू कितना था अपने पास, 30 डिग्री, राइट। चलिए क्या हो रहा है, एंगल C से एंगल C कट गया, शायद B से B कट गया, ट्वाइस ऑफ एंगल A 75 आ गया, तो एंगल A चलिए 37.5, ये भी हो गया। अब आई होप A आ गया, B आ गया, कहीं भी बैठाइए और C आ जाएगा। 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स। एनसीईआरटी में 2 है, मैंने 3 वेरिएबल लिया, तो 3 इक्वेशंस ले लिया। इसी का एक और अच्छा क्वेश्चन आता है जिसमें 2 इक्वेशन देगा और बोल देगा एंगल ए बी सी आर एक्यूट एंगल्ड ऑफ अ ट्रायंगल। एक्यूट एंगल्ड ऑफ अ ट्रायंगल बोलने का मतलब है बंदे ने थर्ड इक्वेशन छुपा के रख दिया, और वो थर्ड इक्वेशन क्या होगा, दैट विल बी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, दैट इज थर्ड इक्वेशन हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। सपोज मैं ये नहीं देता, राइट, और मैं कह देता एंगल ए बी सी आर एक्यूट एंगल ट्राइंगल, तो तीसरा इक्वेशन मेरा क्या हो जाता, एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। आई होप थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नाउ सिंस मुझे 0, 30, 45, 60 और 90 ही आता है, तो अब हम सोचेंगे कि भैया प्लस का साइन है और 75 चाहिए एग्जिस्टिंग नॉलेज से, तो कोई 2 एंगल ऐसा सोचिए जिनका वैल्यू टेबल में अवेलेबल है और उनका सम 75 हो रहा है। तो आप इमीडिएटली कह सकते हो कि सर एंगल ए को 45 डिग्री ले लेते हैं और एंगल बी को 30। एग्रीड, दैट इज एंगल ए को 45 माना है, साइन 45 की वैल्यू मस्त टेबल से देखेंगे। एंगल बी क्या लिया है मैंने, 30 डिग्री, राइट। cos 30 की वैल्यू आपको टेबल से मिल जाएगा सपोज, राइट। ओके, प्लस एंगल ए क्या लिया है मैंने, जबरदस्ती कंफ्यूज मत होना, 45, cos 45 डिग्री की वैल्यू टेबल सिखा देता है, एंड साइन 30 डिग्री, वी नो दैट। नाउ यू नो मैथ्स, दिस इज √3 by 2√2, this is 1 by 2√2 at the most, 2√2 I can leave here, I can rationalize भी कर सकता हूँ, I can leave here. That's all. A grade 10 student without knowing exactly the identity, right? The examiner आपको बोल देगा using this formula, तो 75 और प्लस है, तो 2 ही एंगल ऐसा है जिसका सम मुझे 75 देगा, जिनकी टेबुलर फॉर्म मुझे पता है। एग्रीड, ठीक है। So now comes DIY. It's your chance. Do it yourself. पहला, if theta is an acute angle and tan theta plus cot theta 2 दिया हुआ है, then find tan raised to the power 7 theta plus cot raised to the power 7 theta. दूसरा, tan 3x, x is a theta, right, is equals to sin 45 degree into cos 45 degree plus sin 30, then find the value of x. Third, a good question. An equilateral triangle is inscribed in a circle, of radius 6 centimeter, find the side. Fourth, a very good one. tan a की वैल्यू हाफ है, tan b की वैल्यू 1/3 है, एंड ये आइडेंटिटी आपको दे दिया है 11th का, tan a plus b can be written as tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b। तो इस आइडेंटिटी को यूज करके आपको एंगल a plus एंगल b दोनों एंगल का सम बताना है। So before coming to the class, try this question. This is definitely going to help you till 8.2. With this note, अगर आपको enjoy लग रहा है, मजा आ रहा है, तो लाइक करो, शेयर करो, एंजॉय करो, ट्रिग्नोमेट्री को आसान बनाओ with the help of Pragati classes. This is Dheeraj sir. Thank you all of you for watching my video once again.